नमस्कार। आज हम बनाएंगे आटे का केक, एकदम फूला फूला और स्पंजी, एगलेस, नो कंडेंस मिल्क। और इसे हम ओवन में नहीं, कुकर में बनाएंगे और बनाने में इतना आसान है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। आटे की केक की बाइंडिंग के लिए हम एप्पल प्यूरी का यूज़ करेंगे। एक एप्पल को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और ये टुकड़े मिक्सर जार में डालकर प्यूरी बना लेंगे। ये आधा कप प्यूरी है, थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस आधा कप प्यूरी को हम पैन में डाल देते हैं। आधा कप शुगर पाउडर, इन्हें मिलाते हुए कुक कर लेते हैं। फ्लेम मीडियम रखेंगे। केक में बाइंडिंग हम कई चीज़ों से देते हैं, एग से देते हैं, कंडेंस मिल्क से देते हैं। यहाँ पर हम केक में बाइंडिंग एप्पल की प्यूरी को चीनी के साथ पका कर दे रहे हैं। ये पकी हुई एप्पल प्यूरी केक को बहुत अच्छी तरह से बाइंड कर देगी। प्यूरी कुक हो गई, फ्लेम बंद कर देते और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। प्यूरी को कुक करने में हमें सिर्फ 3 मिनट लगे हैं। केक के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार कर लेते हैं। आधा कप गेहूं का आटा लिया है और आधा कप बारीक सूजी। अगर बारीक सूजी नहीं है तो मोटी वाली सूजी ले सकते हैं और इसे ग्राइंडर में पीस कर ले लें। 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये प्यूरी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसे हम प्याले में निकाल लेते हैं। और ये 6 टेबल स्पून तेल, ऑलिव ऑयल लिया है हमने। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसे हम हाथ से मिक्स कर रहे हैं। इन्हें मिक्स होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम इसे मिक्सर जार में फेंट कर ले लें तो ये बहुत ही जल्दी मिलकर तैयार हो जाते हैं। एप्पल प्यूरी और ऑयल अच्छे तरीके से मिल गए हैं, एकदम क्रीम की तरह से दिख रहे हैं। अब हम मिलाएंगे इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट। और इसे मिला लेंगे। इसमें हमने सूजी ली है तो बैटर तो अभी बहुत गाढ़ा है और सूजी वैसे भी काफ़ी वाटर एब्जॉर्ब करती है। तो हम इसमें डाल रहे हैं दूध। आधा कप दूध लिया है, पहले आधा दूध डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। बैटर भी थोड़ा सा और गाढ़ा है, थोड़ा सा दूध और डालते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी सही मिल गई है और इसमें हमने 6 टेबल स्पून दूध का यूज किया है। 2 टेबल स्पून दूध बच गया है। 1/4 छोटी चम्मच सिनेमन पाउडर। आप इसकी जगह 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। केक को बेक करने के लिए हमने ये कुकर ले लिया है और इसमें ये जाली स्टैंड और आधा किलो नमक। ये नमक पूरा ब्राउन दिख रहा है। इस नमक से आप कितनी भी बार बेकिंग कर सकते हैं। नमक गर्म हो जाता है तो हमारा कुकर ओवन बन जाता है। और ये जो ढक्कन है, इसके ऊपर गास्केट और सीटी नहीं लगानी है। इसे ढककर हम इसे 7-8 मिनट तक गर्म होने देते हैं। फ्लेम तेज़ रखेंगे जब तक कुकर प्रीहीट हो रहा है। इधर हम केक के लिए कंटेनर तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे चारों तरफ लगा देंगे। आज हम इसमें बटर पेपर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बटर पेपर नहीं मिलता है। तो आज हम इसे बिना बटर पेपर के ग्रीस कर रहे हैं। ये 1 चम्मच आटा है और चारों तरफ फैला लेते हैं। आटा चारों तरफ बर्तन से चिपक गया है। एक्स्ट्रा आटा बचा है, उसे हम हटा देंगे। ये बर्तन ग्रीज होकर तैयार हो गया। ये बैटर कंटेनर में डाल देते हैं। और इसे टैप करके एक जैसा कर देंगे।
ये हमने 2 अखरोट काट कर लिए थे, थोड़े से अखरोट हम इसके ऊपर डाल देते हैं और अब इसे बेक करने के लिए रखते हैं। 8 मिनट हो चुके हैं और हमारा कुकर भी गर्म हो गया है। और फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। बंद कर देते हैं कुकर और इसे बेक होने देते हैं। इसके बाद चेक करेंगे। 50 मिनट हो गए, केक को चेक कर लेते हैं। केक ऊपर से ब्राउन हो गया है, पूरी तरीके से ये बन चुका है, लेकिन हमें चेक भी करना चाहिए इसे। तो चाकू को हम इस तरह केक में डाल के देख लेते हैं और ये एकदम क्लीन निकल आया है। हमारा केक बहुत अच्छा बेक होकर तैयार हुआ है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। केक ठंडा हो गया, इसे हम कंटेनर में से अलग कर लेते हैं। तो पहले हम चाकू से इसके किनारों से अलग कर लेंगे। और इसके बाद इसे देखिए, ये हमारा केक स्पंजी केक बनकर तैयार हो गया। केक को काट लेते हैं। देखिए हमारा केक कितना स्पंजी बना है। आटा एप्पल केक सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी केक बना है। एप्पल की जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। केक बहुत अच्छा फूला है और कहीं से चटका पटका नहीं है। केक को बेक होने में 50 मिनट लगे हैं, लेकिन ये टाइम चेंज हो सकता है। अगर फ्लेम धीमी है तो केक को बेक होने में 1 घंटा भी लग सकता है, और फ्लेम थोड़ी सी तेज़ हो गई तो ये 40 मिनट में ही बेक होकर तैयार हो जाएगा। और ये केक हमने आटा और सूजी को मिक्स करके बनाया है। आप इसे प्योर आटे से भी बना सकते हैं, आटे के साथ मैदा मिलाकर बना सकते हैं, प्योर मैदा से बना सकते हैं, आटों को मिक्स करके बना सकते हैं। पहली बार में इंग्रेडिएंट को मिलाने से लेकर कुकर में रखने तक इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मैंने ये केक दोबारा बनाया और दोनों बार का केक एक जैसा स्पंजी बना, एक जैसा टेस्टी बना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कितनी बार केक बनाएंगे, आपका केक हमेशा स्पंजी, फूला फूला और टेस्टी बनेगा। तो आप ही केक बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।